सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव कराना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिंग भी होता है। नई पीढ़ी के अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंस, सहनशीलता होती है, लोच होती है। वो सबको सुनना समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा मानती है क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन, चैन और तरक्की पसंद होती है। नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। नई पीढ़ी खुशहाली को अहमियत देती है, इसलिए दुख देने वालों का विरोध करती है। नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए न्यू इंडिया, न्यू विजन लेकर के विजन इंडिया और न्यू इंडिया के आधार पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जैसा कि समाजवादी सरकार में हम लोगों ने न केवल प्रदेश बल्कि देश को भी एक विजन दिया। एक्सप्रेसवे जब देश में बनना भी नहीं शुरू हुए थे, उस समय समाजवादी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए एक रोड मैप दिया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो विजन दिया था, उस विजन के साथ साथ बहुत सारे हाईवे अब लगातार देश में बन रहे हैं। कई ऐसे काम जो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं थे, उन कामों को भी समाजवादी पार्टी ने सरकार में, क्योंकि विजन था कि प्रोग्रेसिव हों, पॉजिटिव हों, आगे बढ़ाएं चीज़ों को, इसलिए चाहे शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम किया हो, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने की बात हो, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो काम किए थे कि नए नए स्टेडियम्स बने, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बने, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटीज़ बने, जिससे हमारे युवा आकर के परफॉर्म कर सकें या दुनिया के मुकाबले वो खड़े होकर के उन टैलेंट को भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। एजुकेशन के क्षेत्र में भी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने एक विजन के तहत, जिस समय बहुत सारे लोग सोच नहीं सकते, आउट ऑफ बॉक्स सोच करके हम लोगों ने एक विजन दिया कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। और लैपटॉप वो उदाहरण बना आगे पढ़ने का, आगे नौकरी रोजगार पाने का, दुनिया से जुड़ने का। और हमारे साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई, उसने युवाओं को एक नई सोच देने का काम दिया। तो आने वाले समय में स्टार्टअप्स में काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होना है, हेल्थ सेक्टर में मुझे याद है कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, उनके साथ साथ जो ऑब्सलीट मशीन्स थी, जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हो गई थी हमारे मेडिकल कॉलेज में या अस्पतालों में, उनको हटाना। और जिस तरह प्रदेश में बड़े पैमाने पे कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी, उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना और कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाना, वो एक उदाहरण है। उस समय
सोलर पॉलिसी ला करके बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया था। जो लोहिया आवास और गरीबों को आवास उपलब्ध हो रहे थे उनमें एलईडी बल्ब देने का काम शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख के लगभग एलईडी बल्ब बांटे गए थे, जिसकी शुरुआत मैंने खुद सोनभद्र में जाकर के की। नए पावर प्लांट्स को बनाना, जिसमें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो कम स्पेस में उतने ही कोल में ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। चाहे वो कानपुर हो, आपका निवेली लिग्नाइट हो, एटा का आपको जवाहरपुर योजना हो, आपकी सोनभद्र में हो, मिर्जापुर में हो, हरदोईगंज में हो, ऐसे तमाम प्लांट हम लोगों ने, बड़े प्लांट, वहीं सोलर प्लांट। और मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी गांव को मिनी ग्रिड से आप पूरा का पूरा गांव सोलर से कनेक्ट कर दें, उनको बिजली न देना पड़े। वो पॉलिसी बना करके हम लोगों ने फकीरेपुर किया था। वो एक नई दिशा में कि विलेज में, गांव में फ्री बिजली 24 घंटे कैसे दी जा सके, उसके लिए योजनाएं शुरू की थी। इकोनॉमी हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसमें कैसे हम और पुश करें, उसके लिए मंडियां बनाना, हाईवे के किनारे 100-100 एकड़ की मंडियां बनाना, मंडियों को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए जिससे कि उनके जो पासेस बनते हैं या जो उनको असुविधा होती है उसको कैसे दूर किया जा सके। साथ ही साथ कई मंडियों को कंप्यूटराइजेशन में शामिल करना, दुनिया में जो बड़ी बड़ी बनी है मंडियां, उनको उदाहरण के रूप में उनको पढ़ना, समझना और अपने यहाँ लागू करना, ये काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। बड़े बड़े डेयरी प्लांट लगे, अमूल को भी उत्तर प्रदेश में बड़े प्लांट लाने का काम किया। साथ में हमारे पराग कैसे और इम्प्रूव करें, और उत्तर प्रदेश वो दिया। एक एग्रीकल्चर सेंटर दिया जो कन्नौज में बना, जहाँ पर हम फार्मर्स को सीधा सीधा नई टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें, उनको समय पर बीज देने का काम, नई क्रॉप्स, नई सब्जियों के बीज देने का काम, ये समाजवादी सरकार में हुआ। यूथ अफेयर्स में बहुत काम किया। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करना है, उसमें न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च हुआ और कई वर्ल्ड की संस्थाएं उनके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर या उनके एक्सपीरियंस को साथ लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया। स्पोर्ट्स में बहुत काम हुआ, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे उनको यश भारती या स्पोर्ट्स अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर किया जाए, या दुनिया के जो ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, उनको कैसे लाया जाए, जिसमें कि फुटबॉल के कोचेस को, टू ट्रेन द कोचेस, उनके लिए क्रोशिया से टाइप किया। क्रोशिया से कई महीनों यहाँ पर हमारे कोचेस रहे, उन्होंने यहाँ के कोचेस को ट्रेन किया जिससे कि हमारे अच्छे फुटबॉलर बन सकें।